गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी मेंटर गीता और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 को, यानी कि पॉलिनोमियल्स को। तो चलिए पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, यानी इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। वैसे तो हमने पिछली क्लासेस में भी पॉलिनोमियल्स पढ़े हैं, लेकिन फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ताकि ये चैप्टर हमारे लिए आगे इजी हो जाए। तो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है। पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो एक मैथ एक्सप्रेशन है जो कि किससे मिलकर बनी है, जो कि नंबर्स और लेटर से मिलकर बनी है और किसके द्वारा जुड़ी होती है, जो प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, पॉलिनोमियल is a math expression made of numbers and letters and joined with प्लस और माइनस साइन। अब देखिए यहाँ पे नंबर्स तो हो गया, आपको भी नंबर, ठीक है, और यहाँ पे लेटर्स को नाम किया गया है वेरिएबल। हम यहाँ पे लेटर्स को क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया कि पॉलिनोमियल जो होती है एक मैथ एक्सप्रेशन होती है जो कि नंबर और लेटर से मिलकर बनी होती है और प्लस और माइनस के साइन से जुड़ी हुई होती है। तो अगर हम इसकी एग्जाम्पल देखें, इसके एग्जाम्पल में क्या होगा, मान लीजिए मैं ये लिख देती हूँ 5x² प्लस 3x प्लस 7। तो ये हमारी क्या बन गई, एक एक्सप्रेशन बन गई और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब इसमें देखिए ये क्या है, ये आपके नंबर हो गए, ये आपके लेटर्स यानी कि वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। और ये प्लस या माइनस साइन से, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं तो किससे जुड़े होते हैं, प्लस या माइनस साइन से जुड़े होते हैं। तो अब हमें पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन तो पता चल गया। अब हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स हम देख लेते हैं। पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पार्ट ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है, सबसे पहला पार्ट होता है इसका वेरिएबल, या जिसे हम लेटर भी कहते हैं, जो कि क्या होता है, वेरिएबल जो होता है वो होता है लेटर एक्स वाई जेड, कुछ भी एक्स वाई, ठीक है, विद स्टक विद नंबर, जो नंबर के साथ जुड़ा होता है, स्टक विद नंबर। दूसरी चीज आता है आपके नंबर, ठीक है। नंबर क्या होते हैं, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। स्टक बिफोर वेरिएबल, जो वेरिएबल के पहले आते हैं। अब उसके बाद आ गया कोफिशिएंट, या कोफिशिएंट बोल सकते हैं आप यहाँ पर, या कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। कोफिशिएंट तो ये हो गया, जैसे मैंने अगर ये मेरा वेरिएबल है तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, इस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा मेरा 5। अगर एक्स का कोफिशिएंट मैं पूछती हूँ तो मेरा एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, 3। अब आ गया कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है, कांस्टेंट होता है नंबर विदाउट एनी लेटर। जैसे ये नंबर है तो इसको हम कोफिशिएंट नहीं बोलेंगे, हम इसे बोलेंगे कांस्टेंट। कोफिशिएंट ही जब होता है जब ये किसी वेरिएबल के साथ में होता है, तो हम यहाँ लिखेंगे नंबर विदाउट एनी लेटर या विदाउट एनी वेरिएबल। ये आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद कोफिशिएंट, ये तो कोफिशिएंट के नंबर सेम ही हो गया है। कोफिशिएंट और नंबर मैंने लिखवा दिया तो मैं इसे दोबारा नहीं लिखूंगी, कोफिशिएंट और नंबर। अब ये तो हमारे हो गए कि इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। अब उसके बाद है कि हम इनको डिफाइन किस बेस पे करते हैं, जो पॉलिनोमियल के जो हम डिफाइन करते हैं कि किस टाइप के पॉलिनोमियल्स है, तो हम इसे दो तरीके से डिफाइन करते हैं। एक तो होता है टर्म के बेसिस पे। टर्म्स क्या होती है, जैसे अब ये वाली होगी, इसमें कितनी टर्म्स होगी, 1 2 3, क्योंकि प्लस और माइनस का साइन आते ही टर्म्स बन जाती है। प्लस से पहले ये पहली टर्म, प्लस के बाद ये दूसरी टर्म, माइनस के बाद ये तीसरी टर्म। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
polynomials on the basis of टर्म्स। अगर हम टर्म्स के बेसिस पे देखें तो अगर मान लीजिए पहला होता है हमारा मोनोमियल, यानी कि अगर खाली एक टर्म है मेरी, मान लीजिए मेरी ये टर्म है 5x², तो ये मेरा खाली सिर्फ एक ही टर्म है, तो ये हो जाएगा मोनोमियल। फिर दूसरा होता है बाइनोमियल। बाइनोमियल में क्या होता है, अगर मेरे पास दो टर्म्स हैं, मान लीजिए 5x² माइनस 3x, इसमें दो टर्म्स आ रही हैं, तो जिस भी पॉलिनोमियल में दो टर्म्स होंगी वो कौन सा पॉलिनोमियल कहलाएगा, बाइनोमियल। जिसमें सिर्फ एक टर्म आएगी वो आपका कहलाएगा मोनोमियल। इसी तरीके होता है ट्रिनोमियल, यानी कि अगर 5x² माइनस 3x प्लस 5 ये टर्म आ जाती है, यानी कि इसमें तीन टर्म है, एक टर्म ये हो गई, दूसरी टर्म ये हो गई, तीसरी टर्म ये हो गई, तो ये क्या कहलाएगा आपका ट्रिनोमियल। ठीक है, और उसके अलावा जितनी भी टर्म्स होंगे, जैसे 4 हो 5 हो, तो वो सारे क्या कहलाएंगे, पॉलिनोमियल्स। बाकी टर्म्स के बेसिस पर जो कैटेगरी डिफाइन की हमने वो तीन ही होती है, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रिनोमियल। अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, दो टर्म है तो बाइनोमियल, अगर तीन टर्म्स है तो ट्रिनोमियल, और उससे ज्यादा टर्म्स होंगी तो वो पॉलिनोमियल्स में ही काउंट किया जाएगा। ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब आता है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले डिग्री होती क्या, हमें डिग्री को समझ लेते हैं। डिग्री में यही लिख देती हूँ, डिग्री द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन या वेरिएबल, यानी कि द हाईएस्ट, मैं यहां लिख देती हूँ द हाईएस्ट पावर ऑफ डिग्री, पावर ऑफ वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल, इन द एक्सप्रेशन या यहाँ पे पॉलिनोमियल, यानी कि पॉलिनोमियल में ये इस एक्सप्रेशन में जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की वो आपकी क्या कहलाएगी, वो आपकी डिग्री कहलाएगी। जैसे अगर हम इसमें देखें, इसमें x की पावर 2 है, x की पावर 1 है और यहाँ पे तो इस एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो क्या होगी, 2, यानी कि हाईएस्ट पावर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसकी डिग्री हो जाएगी 2। अगर इस तरीके से देखा जाए कि जैसे यहाँ पे मैं कर देती हूँ, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ मेरी हाईएस्ट पावर जो है क्या है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, यहाँ लिखेंगे 2। और अगर इसमें देखें तो इस वाले की हाईएस्ट पावर क्या है, 3 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ, क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे टर्म्स, सॉरी पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के हिसाब से जो होती है वो क्या होती है, अगर मान लीजिए सबसे पहले होती है लीनियर। ठीक है, लीनियर में क्या होता है, अगर ये मेरी टर्म है 5x, तो इसकी पावर क्या है, इसकी पावर कुछ नहीं, तो हम x की पावर क्या मान लेंगे, 1। तो ये कौन सी हो जाएगी, लीनियर, जिसमें की हाईएस्ट पावर 1 है, वो हो जाएगी आपकी लीनियर इक्वेशन। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। फिर आता है क्वाड्रेटिक, यानी कि अगर 5x² प्लस 3x है तो इसकी हाईएस्ट डिग्री जो है, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है, तो उसको जिसमें पावर सब 2 होती है वो कौन सी एक्सप्रेशन होती है, कौन सा पॉलिनोमियल होता है, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। फिर इसी तरीके से होता है क्यूबिक, यानी कि 5x³ प्लस 3x² प्लस 3, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है या हाईएस्ट पावर है वो क्या है, 3 है, तो इसकी जो पॉलिनोमियल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे क्यूबिक। यानी कि अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसकी क्या हो जाएगी, क्यूबिक हो जाएगी। अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक, अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो वो क्या हो जाएगी, आपकी लीनियर। तो ये आपके हो गए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, और ये हो गए पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। चलिए अब इसके आगे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। हमने पढ़ा पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री, एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल,
कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जिस पर कि कोई भी पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ दी पॉलिनोमियल्स। हम क्या लिखेंगे, अगर मान लीजिए मेरे पास ये है पी एक्स, ठीक है, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू पर अगर एक्सप्रेशन क्या हो जाती है, मेरी जीरो हो जाती है, तो हम उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो variable for which the polynomial becomes इक्वल टू जीरो। कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जिस पर क्या होती है, किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है, हम उसे बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। और हमेशा नंबर ऑफ जीरोस क्या होते हैं, ये हमारी पहली पॉइंट होगी। दूसरा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस इक्वल टू द वैल्यू ऑफ यानी कि किसी भी नंबर ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, वैल्यू ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल में जो डिग्री की वैल्यू होती है उसके बराबर ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस होते हैं, ठीक है। तो सेकंड चीज हो गई आपकी ये कि क्या होते हैं कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जिस पर कि आपका पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर हो जाता है, उसको हम बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और दूसरी चीज कि नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिग्री ऑफ वैल्यू ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स में कि कितनी डिग्री है वेरिएबल की, ठीक है, वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पर डिपेंड करते हैं। चलिए अब इतने हो गए ये चीज। उसके बाद हम करते हैं, आप ये चीज हमने पढ़ ली कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहते हैं, जो कि इस पूरे चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो इसको अच्छी तरीके से आपको समझना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम करते हैं कि इसकी ज्योमेट्रिकल क्या जो वैल्यू क्या है, हम जानेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ zeros of a polynomial। अब इसकी ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है जीरोस की। मान लीजिए मेरे पास ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई डैश हो गया, ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा एक्स डैश हो गया, ठीक है। अब इस पे मान लीजिए मेरा ये ग्राफ बना, यहाँ पे हम लिखेंगे पी एक्स की वैल्यू निकालनी, हमने पी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरा ग्राफ ये बन रहा है, ठीक है, इस पर ये कितनी बार काट रहा है एक्स एक्सिस पर, एक बार भी नहीं काट रहा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस जीरो, क्योंकि ये एक बार भी नहीं काट रहा है। अब मान लीजिए मेरा ये एक ग्राफ बना, ये एक बार ये यहाँ टच कर रहा है, फिर एक बार ये यहाँ टच कर रहा है, फिर एक बार ये यहाँ टच कर रहा है, तो यहाँ पर एक बार एक्सिस को यहाँ पे कट किया, एक बार यहाँ पे, तो इस वाले में नंबर ऑफ एक्स जीरोस कितनी हो जाएगी, क्योंकि इसने एक्स एक्सिस पर 2 बार टच किया है, तो नंबर ऑफ जीरोस हो जाएगा 2। इसी तरीके से अगर मान लीजिए मेरा ये है, एक मेरा यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच किया, तो 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, आपके 3। यानी कि जितनी भी बार कोई ग्राफ एक्स एक्सिस पर कट करता है उतनी ही नंबर ऑफ जीरोस आपके ज्योमेट्रिकल उसमें हो जाते हैं, ठीक है। तो पॉलिनोमियल में अगर हमें नंबर ऑफ जीरोस बताना है तो हम किससे नहीं करेंगे कि कोई भी ग्राफ पर कोई लाइन एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट करती है वो ही आपके नंबर ऑफ जीरो पॉलिनोमियल में हो जाते हैं। चलिए अब ये हो गया। अब हम इनके बीच में एक रिलेशन जो है वो सीखेंगे कि इनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ठीक है, पॉलिनोमियल्स के
बीच का रिलेशन क्या होता है, अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। रिलेशनशिप बिटवीन दी जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब इनके बीच में रिलेशनशिप क्या होता है, यह कहाँ यूज होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब हमें दी हो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें दिया हो, ठीक है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जो हम पॉलिनोमियल लिखते हैं उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी बी एक्स प्लस सी, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। और ये ए और बी जो है यहाँ पर सी क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, और सी हमारा कांस्टेंट होता है, यानी कि जो नंबर बिना लेटर के होता है, ठीक है। तो अगर हम इसे इसका लिखेंगे सम ऑफ जीरोस निकालते हैं, अगर हम यहाँ पे निकालते हैं सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक जो है इक्वेशन सॉल्व करते हैं। देखिए सम ऑफ जीरोस होता है हमारा, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है, जो कि होता है हमारा माइनस बी बाय ए, बी अपॉन में ए, ये होता है सम ऑफ जीरोस। अगर हम निकालें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में, फिर होता है अल्फा प्लस बीटा और किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के। उसके बाद होता है सम ऑफ इट्स जीरो, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो क्या होता है, वो होता है अल्फा बीटा, और जो किसके बराबर होता है सी अपॉन ए के। अब एग्जाम्पल के लिए है, एग्जाम्पल के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो हमने एक में पढ़ा था इसका मिडिल स्प्लिट करना, मिडिल स्प्लिट करना मतलब कि बीच वाले हिस्से को जो होता है उसका जो है तोड़कर हम उसको दो हिस्सों में बराबर बांटते हैं। तो हम इसको क्या देखते हैं इसमें कि जो बीच वाले नंबर है, ठीक है, उनको प्लस या माइनस, कोई हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको प्लस या माइनस करने पर ये आए और माइनस करने पर ये आए, ये हम इसका मिडिल स्प्लिट करेंगे। यानी कि हमें कोई ऐसे दो नंबर चाहिए जिसको अगर हम प्लस या माइनस करें तो उनका प्लस या माइनस ये आना चाहिए, और अगर हम उन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमें ये मिलना चाहिए। तो हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5 और ये एक्स करूँ तो 2 और 5 मेरे 7 हो जाएंगे, और अगर 2 और 5 को मल्टीप्लाई करती हूँ तो 10 हो जाता है। अब हम इसे क्या करेंगे, एक्स खोल लेंगे, तो ये जगह 2x प्लस 5x प्लस 10। अब हम क्या करेंगे, इनके अलग अलग पार्टीशन कर लेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x एक जोड़ा मैंने ये बनाया, प्लस यहाँ कॉमन लेके 5x प्लस 10 ना मैंने ये बनाया। अब अगर मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ तो मेरे पास बचता है x, यहां से लिए तो x बच के, यहां से बचा 2, और यहां से अगर मैं 5 ले लेती हूँ, यहाँ पर मेरे पास बचा x, 5 से डिवाइड किया तो, और यहाँ 10 को डिवाइड किया तो 2। तो अब मेरे पास जो नंबर्स आए हैं वो नंबर्स आए हैं मेरे पास, एक मेरा बना x प्लस 2 का, और इसको हम किसके बराबर रखेंगे, 0 के बराबर, या पूरे में हम 0 के बराबर रखते जाएंगे, ठीक है। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया, एक हमारा x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। अब हमने करना था सम ऑफ इट्स जीरोस। अब ये मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, ठीक है, ये मेरा अल्फा हो गया, ठीक है, और ये मेरा क्या हो गया, बीटा हो गया। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल लेती हूँ, पहले यहाँ पे x की वैल्यू होगी, सॉरी यहाँ पे हम x की वैल्यू निकालते हैं, ये मेरी x की वैल्यू होगी, ये प्लस में 2 था, इस तरफ जाकर -2 हो गया, ये प्लस का 5 था, इस तरफ जाकर माइनस का 5 हो गया, ये मेरा हो गया अल्फा, ये मेरा हो गया बीटा। अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सॉरी सम ऑफ इट जीरोस, सम ऑफ जीरोस, जो कि क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए। अब हमारा अल्फा क्या था, -2,
तो मैं यहाँ पर रखूंगी -2 प्लस मेरा बीटा क्या है -5, यहाँ पे मैं रखूंगी -5 और ये किसके बराबर हो जाएगा -b/a। अब इसमें b क्या है, अब हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन दी थी तो ये मेरा b क्या है, ये है, तो यहाँ पर मेरा b क्या हो गया 7, तो मैं यहाँ रखूंगी 7 और क्योंकि -b है तो -7। a क्या है मेरा, a था मेरा ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर a की वैल्यू कुछ नहीं दी है, x के आगे, तो हम क्या मानेंगे इसको 1, तो मैं यहाँ के लिख दूंगी 1, तो ये हो जाएगा -2 प्लस -5, तो ये हो जाएगा -7 इज इक्वल टू -7। तो क्या रिलेशन हुआ कि इसके जो जीरोस का सम है वो किसके बराबर हो गया, -b/a के बराबर हो गया, ये हमने कर दिया। उसके बाद आएगा हमारा प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो कि क्या होता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। तो अल्फा क्या हो गया मेरा, अल्फा था मेरा -2, बीटा था मेरा -5 इज इक्वल टू c/a। c क्या होगा हमारा, c ये है, तो मेरा c क्या हो गया 10, ठीक है, और a क्या था मेरा यहाँ पर, तो ये मेरा क्या हो जाएगा 1, तो हम यहाँ लिखेंगे 1। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -2 और -5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 10, किसके बराबर 10। तो इसका मतलब जो हमने रिलेशनशिप बताना था इसमें कि क्या इनके बीच में रिलेशन होता है, तो जो इनके जीरोस का सम होता है वो किसके बराबर होता है, इसके कोएफिशिएंट के बराबर होता है। यह हमें बताना था और ये हमें यहाँ पे दिखा दिया कि हमारे अगर हम सम ऑफ जीरोस निकालते हैं तो वो भी इसके कोएफिशिएंट के बराबर होता है, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ पॉलिनॉमियल्स की जीरो निकालते हैं तो वो भी क्या होता है, इसके कोएफिशिएंट के बराबर होता है। और इसी के साथ हमारी इंट्रोडक्शन वीडियो यहीं पर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं मिलूंगी इसकी एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो बिल्कुल भी ना भूलें। बाय बाय।